नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में वसुदेव कृष्ण के पिता, कृष्ण और बलराम के पिता, उनका प्रकरण चल रहा है। वो घर से निकल गए, कामदेव थे और स्त्रियों को तकलीफ हुई, लोग जनता को तकलीफ हुई, तो समुद्र विजय उनके बड़े भाई, उन्होंने उसे हाउस अरेस्ट किया। एक तरह से घर में रहने को कहा, प्रेम से कहा। अरेस्ट वगैरह पुलिस वगैरह लगाना तो भाई था, पर घर में रहने को कहा। घर में रहते हुए उनको समझ में आया कि ये मेरा अरेस्ट है, मुझे पकड़ लिया गया है। तो वो घर छोड़ के वहाँ ऐसा बनाया नाटक, इस प्रकार से कार्य किया कि लोग ये समझे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और निकल गए। तो पहले एक जगह कोई स्त्री से शादी की, फिर दूसरी जगह विद्याधर उठा के ले गए तो विद्याधरी से शादी की। विद्याधरी ने कहा कि मेरे साथ ही रहना, तो उसके जो पिता के भाइयों से चाचा भतीजा लड़ाई कोई थी, उस लड़ाई में की वजह से तकलीफ हो सकती है, पर साथ रहते हुए भी वो आगे लड़ाई हो गई। थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर गई विद्याधरी, तो इनको उठा लिया, उनको उठाया। पहले तो विद्याधरी को इधर उधर हुआ, फिर वो उठाया तो फेंका, तो चंपापुर में आए। चंपापुर में गंधर्व सेना, वो भी विद्याधरी थी, सेठ के यहाँ, चारुदत्त सेठ के यहाँ थी, और गाने बजाने जो भी उसकी थी उसमें मास्टर थी, उससे शादी की। अब उसके बाद में वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलकर फिर वापस विद्याधर के देश में गए, वहाँ और शादी की। वहाँ पर शादी होने से पहले कथा चल रही है कि वो किस प्रकार से आए। तो क्या कह रहे हैं उसको, मधु पिंगल की कथा चल रही है। मधु पिंगल और सगर, तो मधु पिंगल सगर के मंत्री ने किसी प्रकार से नकली वैद्य शास्त्र बना के, नकली सामुद्रिक शास्त्र बना के, मधु पिंगल कोई विद्याधरी जो शादी मधु पिंगल से करना चाहती थी, उसका मन बदल कर सगर से शादी करा दी। मधु पिंगल मुनि बन गए, और उनको मालूम पड़ा क्या कह रहे हैं देखो, सो ये मधु पिंगल तो भोला, देखो ये मधु पिंगल मुनि है, उनके बारे में बात कर रहे हैं दूसरे लोग, तो कह रहे हैं ये तो भोला। अन्य कहे सो प्रमाण, सो इसने पराये वचन सुन, आपको लक्षणहीन जाना। पिंगल नेत्र का आप में दोष जान, निराश हो तब तारता भया। जे आप प्रमाद आलस्य और गर्व के योग से आगम के ज्ञाता नहीं, वे पराय बहकावे में भय के हैं। ये तो व्रतधारी भया। और कन्या ने स्वयंवर विषय राजा सगर को वरा। ये बात कथा चल रही है। वो वेदांत के, वेदों के जानकारों की परीक्षा लेकर लड़की शादी करना चाहती है, तो ये वेद के पारंगत वहाँ बैठे हैं। ये जो दूसरा वेद का पारंगत था उससे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहानी कही। सो उस विषय भोगासक्त क्षत्रियों के सम्मुख मंडित विषय, ये वार्ता सुनकर देखो, क्षत्रियों के
समूह में ये वार्ता सुनी, मधु पिंगल क्रोध संयुक्त हो मुआ। अब उसको गुस्सा आ गया। मुनि थे, पर मुनि पने से च्युत होकर, सम्यक दर्शन च्युत होकर क्रोध आया। सो व्यंतर देवों में महाकाल नामा महानीच देव भया। क्या कह रहे हैं? महाकाल महानीच देव भया हुआ। ओ कसाय रूप विष का पान अति विषम। हा, क्या कह रहे हैं मुनिराज? कह रहे हैं कि कसाय का जहर बहुत बड़ा है, बहुत विषम है। कुछ भी हो जाए, अंदर में कसाय उत्पन्न हुई आत्मा में, कसायों के दोष से आत्मा में धर्म का नाश हो जाता है। सम्यक तो रूप अमृत पान को अति दूषित करे। क्या करे? सो मधु पिंगल महाकाल नामा असुर होए कर अवधि विचार उसकर जानी, जे सगर ने चल कर सुलसा पड़नी। सो क्रोध रूप अग्नि कर महाकाल हृदय विषय अत्यंत जले। स्त्री का जो वैर सोई भया विष, उसकर दग्ध है हृदय जिसका। सो क्षमा रूप जल बिना क्रोध रूप दाह के बुझाने अर्थ समर्थ न देव। अंदर में क्षमा भाव प्रकट हो तो क्रोध मिटे। उस क्रोध को मिटाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। महाक्रोध कर ऐसी विचारता भया, जो ऐसा उपाय करूं मेरा बैरी सगर दीर्घ संसार विषय दुख की परंपरा भोगे। मैं ऐसा उपाय करूंगी ये संसार में रुड़े। देखो, एक तो ज्ञानी धर्मात्मा को तो ये विचार आता है कि सारे जगत दुख से छूटे, संसार चक्र से छूटे, और अज्ञानियों को ये विचार आता है कि अगले को मारना करना नहीं, संसार में रुड़े, संसार में दुखी हो। ये भाव उसको आया, इस भाव में मारा जाए और नरक निगोद के अनंत दुख भोगे। अब ये उसको विचार आया। आखिर में तो परिणमन तो अपने अनुसार होता है। अपना आत्मा बाहर के उपसर्गों से चलित ना हो और स्वरूप में एकाग्रता करे तो सुख पावे। चलित हो तो वो अपने कारण है, अगले के कारण नहीं है। अगले को ऐसा भाव आया, वो पाप का भाव उसका है। यह कथा अध्यापक वसुदेव से कहे है। देखो, वो अध्यापक जो मूर्ख पर जीव के अकल्याण के अर्थ उपाय कर पाप उपार्जन करे, सो आप महादुख भोगे है, कुगति का अधिकारी होवे है। देखो, ये कथा कह रहा है। दो वेद की बात कही ना, तो 4 वेद अलग और ये दूसरा वेद जो बनाया खोटा वेद, उसकी कथा कह रहे हैं। 4 वास्तव में वेद आदिनाथ भगवान के, जिनेंद्र भगवान के वचन है। ये बात भी पहले वो कह दी उसने। अब जो दूसरा वेद बना उसकी बात कह रहे हैं। सो पापी महाकाल नामा असुर क्रोध कर प्रज्वलित इस भरत क्षेत्र विषय आए, नारद कर वाद विषय हारा। क्या कह रहे हैं? नारद से सो पर्वत श्रम रूप भ्रमण करता हुआ। देखो क्या कह रहे हैं? पर्वत जो है उस भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, क्योंकि उसकी बात खोटी हुई। वसु राजा नरक में गया था, उसे देखा। सो सांडिल्य नामा तापस का रूप धर पर्वत को विश्वास उपजाए, कहता भया, हे पूर्वत तू खेद मत कर, मैं तुझे सर्वथा जिताऊंगा, तू मेरी वार्ता सुन। देखो क्या कहने। एक द्रव्यम नामा मुनि, उसके 5 शिष्य, उनमें पहला शिष्य मैं सांडिल्य और दूजा तेरा पिता क्षीर कदम। देखो क्या क्या ये कथा बनाई उसने कि 2 द्रव्य मुनि के 2 चेले थे, तो मैं सांडिल्य और एक दूसरा क्षीर कदम था, तो तीजा वेन्य, चौथा उदंज, 5वां प्रर्थ। सो तू जैसा क्षीर कदम का पुत्र, तैसा मेरा पुत्र सो तेरा, जिसने अपमान किया है उसके उड़ाने के अर्थ में उद्यमी हुआ हूं। तू मेरा सहाय पाकर क्षेत्र को वशी कर, पवन समान मित्र जिसके, ऐसी प्रज्वलित अग्नि, उसे वन का दहन कठिन क्या। देखो क्या कह रहे हो, आग जल जाए तो जंगल जल जाते हैं, उस जंगल जलने में क्या है। ये खोटा मत प्ररूपण किस प्रकार हुआ, उसकी कथा। 363 पाखंड मत तो महर्षि के जो मरीचि के चलाए हुए हैं वो तो है ही, पर उन 363 में ये इस प्रकार का खोटा वेद कैसे बने, उसकी कथा कह रही है। इस भांति पर्वत को कहकर वह दुष्ट उसे अग्रेसर कर भरत क्षेत्र के आर्यखंड विषय सब राजा और प्रजा को सैकड़ों व्याधियों कर व्याकुल करता गया। अब देखो, वो
असुर है, देव है। देव में शक्ति बहुत होती है। अब उस शक्ति से उसने सबको बीमार किए। अब अगले के पाप का उदय लोगों के इस प्रकार का, तो इस प्रकार का देव का उपसर्ग चल जाता है। पुण्य का उदय हो तो कोई देव कुछ नहीं कर पाता है, ये नियम है दुनिया में। हमें हमारे संयोग हमारे पुण्य पाप के अधीन ही है। हमें अनुकूलता लगती है वो हमें पुण्य का उदय, प्रतिकूलता लगती है वो पाप का उदय। इच्छाओं की जितनी कमी होगी उतनी अनुकूलता लगेगी, इच्छाएं जितनी अधिक होगी उतनी प्रतिकूलताएं लगेगी। जो मिल गया उसमें संतोष धारण करे तो प्रतिकूलता कम हो जाए। धर्म धारण से सुख मिलता है। पुण्य, उसको इच्छाओं की कमी होना, इसको भी पुण्य का उदय कहते हैं। तो ये पुण्य का उदय से सामग्री मिलती है या रोग मिलता है। अब ये देखो, उस समय ऐसे ही उदय वाले जीव उन जीवों को व्याकुल किया। तब पर्वत व्याधि के मेटने का अर्थ शांति कर्म करता भया। देखो, अब बीमारी मिटाने के लिए शांति कर्म, क्या कहे दुनिया में कुछ भी चले। अभी ऐसा इस प्रकार के उदय होते हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़े और उसको कोई नमोकार मंत्र पढ़ के लोटे में पानी भर के एक चम्मच पिला दे और बीमारी ठीक हो जाए, ये भी चल जाता है दुनिया में। दुनिया में 50 प्रकार के इसी प्रकार से है, कोई कैसे ही कोई कैसे ही, जिसके व्याधि ठीक होनी हो होती है, नहीं होनी हो नहीं होती है, पर ये ऐसा हो जाता है। पर ये तो खुद असुर कुमार देव शामिल हो गया उस प्रक्रिया में, और वो उसने ये शांति कर्म करने के लिए कहा उसके पर्वत में। इसके विश्वास कर बहुत लोग इसके शरणागत भय। राजा सगर महामूर्ख अनेक क्षत्रियों सहित आदर से पर्वत का आश्रय कर मंत्र विधान वाला होम कराए निरोग भया। अब ये देखो क्या कह रहे हो, विपरीतता किस प्रकार चलती है। जिन धर्म का लोप कैसे होता है, सत्य का लोप कैसे होता है, ये उसको समझने की बात है। ये इस प्रकार से है। वास्तव में लोगों की श्रद्धा भ्रष्ट हो जाती है। बाहर में किसी से किसी की बीमारी ठीक हो तो वो समझता है ये कह रहा है वो सत्य है, भले चाहे उससे उसमें अध्यात्म खोटा हो सकता है दवाई का कोई इलाज उसके पास हो, और जिस प्रकार इसने कहा ऐसे कोई व्यंतर के कारण इलाज होता हो, व्यंतर ही बीमार करे और फिर व्यंतर ही ठीक करे। ऐसी कथाएं बहुत है दुनिया में कि व्यंतर जाकर के बीमार करता है और फिर उसको ठीक करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे खोटा प्रचार करने वाले बहुत होते हैं। अब क्या करें, जो उदय जिस प्रकार का जगत में उदयाधीन प्रवृत्ति, जगत में धर्म के प्रचार का योग हो तो धर्मात्माओं का वर्चस्व होवे, और धर्म का हीन होना हो तो धर्म के विरोधियों का वर्चस्व होवे। क्या कर सकते हैं, जो उदय होना है उस प्रकार का होता है, किसी प्रकार से कोई हाथ में नहीं है। देखो ये भरत एरावत क्षेत्र, यहाँ पर 18 करोड़ी सागरोपम काल तक तो भोग भूमियाँ होती है, और सिर्फ 2 करोड़ी सागर कर्म भूमि होती है। हाँ, उसमें 2 करोड़ी सागर में भी 42,000 वर्ष 84,000 वर्ष तो ऐसे हैं जिसमें धर्म बहुत हीन होता है। 21,000 वर्ष पंचम काल के, दो पंचम काल 21,000 वर्ष के, वहाँ धर्म कम होता है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है जीवों को। और छठे काल का 42,000 वर्ष तो कोई धर्म का नाम ना निशान भी नहीं होता है। तो अब क्यों नहीं होता है, कौन किसी धर्मात्मा कहाँ गए समझाने वाले, क्या करें, किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, सब अपनी परिणति आप ही भोगता है। वह दुराचारी असुर हिंसा की प्ररूपणा कर भगवत प्रणीत आर्ष वेद से विमुख। तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ का जो आर्ष वेद, जो सत्य धर्म, जो अकर्ता स्वभाव को बताने वाला, कोई सब द्रव्य स्वतंत्रता बताने वाला, जगत की परिणति स्वतंत्र है ऐसी बताने वाला, जिससे कषाय उपशांत हो। अपनी कषायों की उपशांतता सत्य धर्म से होती है, असत्य से नहीं होती है। वे ऐसा उससे विमुख अपने किए महाक्रूर अनार्ष वेद दुष्ट विप्रों को पढ़ा, अपने वश करता गया। क्या कह रहे हैं, जो विप्र दुष्ट थे, विप्र तो बनाए भरत चक्रवर्ती ने धर्मात्माओं को,
पर अब जन्म उनके बच्चे वगैरह होने में देखो जो विपरीत होना होता है तो क्या होता है। ऐसे जीव अवतार लेते हैं, अवग्रहण जन्म लेते हैं, अवतार लेना मतलब जन्म लेते हैं, जो किस किस प्रकार के विरोध करने वाले होते हैं, पूर्व से कैसे संस्कार लेके आते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, जिन वाणी से विपरीत अंदर में अभिप्राय लेके जन्म लिया और उस अभिप्राय को जीवन भर पोषण करे। हाँ, ये बात तो तय है इस पंचम काल में सम्यक अभिप्राय लेके जन्म लेने वाले बहुत विरले कोई हो, बाकी होते नहीं हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि तो नहीं है, सम्यक अभिप्राय, विचारों में सम्यकता हो थोड़ी बहुत। सम्यक दर्शन तो यहाँ प्रकट करेगा, मिथ्यात्व लेके आया, पर सम्यक अभिप्राय लेके आने वाले भी बहुत विरले होते हैं। सारे मिथ्या अभिप्राय लेके आए हुए जीव यहाँ मिथ्या अभिप्राय जिनका होता है वो यहाँ पंचम काल में अवतार होता है। और सत्य की समझ कर ले, सत्य समझ ले, अपने अपने अभिप्राय को सही करके, जो अभिप्राय पूर्व में थोड़ा बहुत भी सत्य का लेके आए तो उसको अपने अभिप्राय का पोषण मिले, और जो सत्य अभिप्राय लेके आए उसका भी विपरीत अभिप्राय कर देते हैं लोग बाग। हाँ, ये सत्य धर्म चल रहा था तो ये पर्वत का कैसा उदय आया कि उसने विपरीत अभिप्राय चलाया। हाँ, सबको पढ़ाया और अनेक पापी जीव पर्वत के मार्ग में प्रवर्ते। प्रथम अजपुत्र होम किए, क्या कहें, बकरों का होम ठहराया, उसने ठहराया था। वसु राजा के समय पीछे कथा आई थी। सो अजमेघ यज्ञ कराया, फिर अश्वहोमा सो अश्वमेघ यज्ञ कराया, फिर गोमेध यज्ञ किया, गो का होम किया। इस भांति अनेक यज्ञ किए और सब लोगों में साक्षात यज्ञ का फल दिखाया। क्या कह रहे, वो फल दिखाया, उनको स्वर्ग जाता बताया, वहां से निकला जीव, यूं लोगों को दिखाया। जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो इंद्रिय गम्य नहीं है, पर अब लोगों को ऐसा भ्रम किया और इस प्रकार से बताया कि ये देखो स्वर्ग जा रहे हैं सब जो होमे जाते हैं यज्ञ में। पर्वत ने जो पशु होमे वे असुर ने माया कर ऐसे दिखाए जो वे पशु विमान में बैठकर स्वर्ग चले जाए हैं, ऐसा भ्रम दिखाया। एक भ्रम के दुनिया में भ्रम का निवारण, भ्रम को माने, सत्य को स्वीकार न करे, अपनी बुद्धि लगाकर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। किसी का कार्य किसी के ये बताए, दुनिया में बहुत प्रकार के व्रत बताए, महिलाएं व्रत करती है पुरुष का भला हो जाए, ऐसा किसी के व्रत से किसी और का भला नहीं होता है। सबका अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है, दूसरे के परिणामों से नहीं होता है। जो यज्ञ विषय मरण का साक्षात फल स्वर्ग है, ये ऐसा बताया उसने। देखो क्या कहे, वो वहां पर उस प्रकार का बताया। अभी झूठा, वो तो कहाँ जन्म लिया जीव मर के, अरे अरे अरे, आर्त रौद्र ध्यान परिणाम पूर्वक मरण, किस प्रकार से दुखी जीव, किस प्रकार का मरण। कोई शांत परिणामी हो, आर्त रौद्र ध्यान न करे तो स्वर्ग भी चला जाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाए, चार गति में कोई भरोसा नहीं है। जब शरीर छूटता है और नया जन्म होता है तो कहाँ जन्म हो इसका कोई पता नहीं है। उसने ऐसे यज्ञ कर, पर्वत ने एक राजसी यज्ञ प्रारंभ किया जहाँ अनेक राजा इकट्ठे हुए, सो राजसी यज्ञ कहिए। राजा सगर का बैरी, अब राजा सगर का दुश्मन, ये सगर को नरक भेजना है ना, मेन बात तो ये उसको। महाकालासुर, उसने अनेक प्रपंच दिखाए। तब नारद सहित दिवाकर देव विद्याधर आया। क्या कह रहे, अब दिवाकर देव नारद के साथ वहां आया, सो असुर की माया आगे विद्याधर का बल न लगा। देव के आगे मनुष्य भले ही सामान्य हो या विद्याधर हो, देव की शक्ति अधिक होती है। और दूसरा पुण्य का जिसके प्रभाव हो वो दिखता है दुनिया में। धनवान हो तो लोग बाग उसकी खोटी बातें भी स्वीकार कर लेते हैं। आजकल का ऐसा हो गया है, क्या करें। अणिमादिक गुणों कर प्रबल, पापी देव जहां विक्रिया करे वहां विद्याधर पूर्ण भी मनुष्य क्या करे। क्या करे,
विद्याएं खूब है, पर उस देव के आगे उसकी चली नहीं। क्या कह रहे, स्वर्ग से देव आए नहीं, विद्याधर आए। कालासुर ने अनेक जीवों का घात करा, अपने बैरी अनेक राजा उनको होम किए। उन्होंने जाना हमको होमे तो स्वर्ग भावे। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आजकल भी ऐसे करते हैं, बलि चढ़ाना, होम करना। राजाओं ने के मन में भी ये आ गया कि हम जिस इस यज्ञ में होम में जाएंगे, हमें इस यज्ञ में होमा जाएगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, और दुनिया को दिखा रहे हैं देखो स्वर्ग जा रहा है। क्या कह रहे हैं ना, एक कथा आई, नाक कटे तो भगवान दिखते हैं, हम सब नाक कटाने लग जाए। उसी प्रकार विद्याधर, वो कालासुर ये करे कि वो जो होम किया उनको स्वर्ग जाता दिखावे, तो दूसरा देखे मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। अरे खोटे, आजकल भी हिंसा करके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उपदेश कई धर्मों में इस प्रकार के उपदेश हैं। ऐसे उपदेश, हिंसा से कभी धर्म नहीं हो सकता, 3 काल में धर्म नहीं हो सकता, पृथ्वी उलट जाए, लेकिन किसी की जीव की हिंसा का भाव जिसको है उसको धर्म तो नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता है। क्या कहे, सो स्वर्ग पावे ऐसा किया, सो अपनी इच्छा से अनेक भस्म भय, खुद भी घुस के। अभी चलते हैं जो काशी में जाके करवत लेने से अपना मुक्त हो मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार के किस प्रकार के क्या पाखंड दुनिया में चलते हैं। अब लोग मानते हैं उनको, उन पाखंडों को। क्या कहें, स्नान करने से धर्म हो जाए, गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप साफ हो जाएंगे, कुछ भी कहे, क्या कहो किसी को भी। फिर निर्दय कालासुर ने सगर और सुलसा का पर्वत के हाथ से होम कराया। लो सोकुगति गए। क्या कहे, जाएंगे कहाँ जाए। अंदर में आर्थ ध्यान निदान तो है ही, बाकी अंदर में जब जलते हैं तो जलते वक्त शरीर अंदर में आत्मा को कितना दुख होता है, कषाय का दुख, उस कषाय से सुगति कहाँ से हो। ये हिंसा रूप अनार्स वेद कोप कर महाकालासुर ने किए। ये सर्व पृथ्वी विषय पर्वत आदि ने विस्तारे। ये पर्वत जो था जिसने अज का अर्थ बकरा किया था, उसने यहाँ सगर को नरक भेज, कालासुर के सहयोग से। कालासुर को यह था कि सगर को दुर्गति करानी है, तो उसको ऐसे पाप कराने, इस प्रकार के परिणाम पूर्वक, और उसका भी पाप ऐसा ही भाव, नहीं तो वैराग आ जाए, छोड़ दे। अरे रे 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 रे, किसी की हिंसा से, किसी की आत्महत्या से कैसे धर्म हो सकता है, ये तो विचार करे। खुद अग्नि में जलने से कोई धर्म हो, सुख हो, ये बात विचार नहीं किया, और उसके बताए हुए स्वर्ग जाना बताते हुए सब हिंसा में लग गए। और अभी भी कई जीव लगे हुए दुनिया में, क्या कहें, किसी को भी क्या कहें। सगर और सुलसा का होम किए पीछे कालासुर तो अपने स्थानक गया। उसको तो सगर सुलसा का होम करना था। और नारद ब्राह्मण के पुत्र को विद्याधर अपनी पुत्री परम कल्याणी नामा महाविद्या कर संयुक्त परिणावते भय। क्या कह रहे, नारद जो है वो ब्राह्मण के पुत्र को अपनी पुत्री की शादी की। नारद का पुत्र सम्यक दृष्टि है। देखो, नारद ब्राह्मण के पुत्र को विद्याधर, नारद के ब्राह्मण के पुत्र को विद्याधर अपनी पुत्री परम कल्याणी नाम महाविद्या कर संयुक्त। विद्याधर अपनी बेटी, विद्याधर की बेटी, उसको नारद के पुत्र को परिणाई, और नारद का पुत्र सम्यक दृष्टि है। ये नारद का पुत्र सम्यक दृष्टि है। यह सब कथा अध्यापक यदुपति से कह कर फिर कहता है, हे कुमार, ये अब आगे क्या हुआ, ये तो बात तो वो वेद में पारंगत कन्या का वर्ण करना है, जिसको वेद में हराना है। हे कुमार, एक दिन विश्वदेव नामा ब्राह्मण, उसके क्षत्रिय नामा स्त्री, उसके सोमश्री नामा पुत्री, सो अवधि ज्ञानी ब्रह्मदत्त मुनि ने कही थी,
जो वेद विषय इसे जीते सो इसका वर हो। हे हा 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 हा। क्या कहा? विश्वदेव नाम का ब्राह्मण, ये तो हो गया, वो उत्पत्ति हो गई दो आर्स और अनार्स। अब ये जो हुई सोमश्री जो है, ये अवधि ज्ञाति ब्रह्मदत्त मुनि ने कही, जो वेद विषय इसे जीते सो इसका वर हो। यह वार्ता सुनकर यदुपति ने सर्व वेद पढ़कर सोमश्री को जीती और पढ़नी। सोमश्री का तो वसुदेव से स्नेह बढ़ा हुआ, और वसुदेव का उससे स्नेह बढ़ा, दोनों परस्पर अति स्नेह। वहां सुख का वर्णन क्या करिए। अनुकूलता में सुख मान रहा हो और अनुकूलता मिल जाए, भली सम्यक दृष्टि हो, अनुकूलता में अच्छा लगने लग जाए, अरे सम्यक दर्शन भी रहे नहीं, पर वो उनको अनुकूलता थी और अनुकूलता में लिप्त नहीं थे। वसुदेव अनुकूलता में लिप्त नहीं होते हैं, पर वो आराम से रह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पुण्य का उदय, पुण्य का वैभव, उसका भोग कर रहे हैं। एकांत में दंपति महाअनुराग रूप रमते भये। वो वसुदेव कुमार अनेक विद्याधरों का अधिपति, महास्वरूप गुण संपदा कर पूर्ण, रति क्रीड़ा विषय निपुण। गिरतट नामा नगर विषय, सोमश्री नामा द्विज पुत्री, उस सहित देवों जय कैसी क्रीड़ा करता भया। देव क्रीड़ा करते हैं वैसे अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, आराम से रहना, भोग भोगना, उस भोग में लग गया। सम्यक दृष्टि को भी अपनी शादीशुदा पत्नी के साथ भोग भोगने का भाव आता है। अब वो शांत चित्त से रह रहे हैं, भोगों का भोग कर रहे हैं। वसुदेव कुमार की संगति कर सोमश्री जिनराज की महाभक्त भई। अब वसुदेव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उनके साथ रहने से सोमश्री भी महाभक्त बन गई। वसुदेव बड़े सुबुद्धि है और सोमश्री स्त्रियों में सिरोभाग है। महामनोर अद्भुत सुख दोनों भोगते भय। इति श्री अरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंशे जैन जिन सेनाचार्य कृत सोमश्री लाभ वर्णनो नामा त्रयोविंशतितम सर्ग। 23वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 24वां सर्ग। वसुदेव एक इंद्र शर्मा नामा पुरुष, उसके उपदेश से उदयान विषय विद्या साधता था। अब देखो, अब विद्याधरों के साथ रह रहे हैं तो विद्या की साधना का भी भावना आती है। उनको विद्या और साधने की भावना आई। सो रात्रि विषय धूर्तों ने देखा, सो पालकी में बैठाए कर पिछली रात्रि दूर जाए डाला। ओह, क्या कह रहे, ध्यान में बैठे हैं, उनको उठाकर पालकी में डालकर वहां से गमन कर तिलक वस्तु नामा नगर गए। अब वो वहां बाह्य उद्यान विषय भगवान का चैत्यालय, उसके समीप शयन करते थे। सो कोई मनुष्य राक्षसी विद्या का साधक, क्या स्थिति होती है देखो, नर मांस का भक्षण हारा आयकर यदुपति से कहता भया, हो मनुष्य तू कौन है, क्या सोच करता है। देखो क्या कह रहे, कैसा भाव, कपट का भाव। वो तो मांस भक्षण करने वाला। उठ जाग, मैं भूखा नहार हूं, सो मेरे मुख में तू आ भी आया है। तू मेरे यहाँ आके बैठा है, मेरे मुंह के लिए तैयार है। तब वसुदेव जागा, महासूरवीर कुमार, सो उस दुष्ट को भुजा प्रहार कर कूटा। दोनों ही महाउद्दत, सो मुष्टियों के दृढ़पात कर दोनों में महाभयंकर युद्ध भया, जिसे देख कायर जन कंपे। बहुत देर में यादव बलि ने दुष्ट दानों को पछाड़ कर पांवों तले दबा दिया। जब उसने जीवन दान मांगा, अरे बचा, मुझे मत मारो, जो आप महाबली हो, दयालु हो, मुझे मत मारो। तब जीवता छोड़ा, ऐसा किया जो फिर इस नगर में न आवे। क्या कहते, उसको इस प्रकार का किया कि वापस इस जिस नगर में वो है वहां वापस नहीं आवे। वसुदेव तो मंदिर दर्शन करके ही बैठे थे और उनके साथ ये घटना घटित हुई
और उसकी उसकी पिटाई की। अब आगे क्या होता है, वो वहाँ से नगर छोड़कर चला गया। आगे क्या होता है वो हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।